बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डिटर्मिनेंट ऑफ अ 2x2 मैट्रिक्स। 2x2 मैट्रिक्स का तो क्या है, ऐसा मैट्रिक्स जिसके पास 2 ही रोज और 2 ही कॉलम्स हों। तो इस किस्म के मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट आप किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो 2x2 मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करना हम इस वीडियो में सीखेंगे। डिटर्मिनेंट होता क्या है, सबसे पहले हम डिटर्मिनेंट की डेफिनेशन पढ़ेंगे कि डिटर्मिनेंट होता क्या है। वी कैन एसोसिएट विद एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स ए ओवर आर आर सी अ नंबर मॉड ऑफ ए नोन एज डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए। इसको क्या पढ़ते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए। अब इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं। तो डिटर्मिनेंट क्या हुआ, डिटर्मिनेंट दरअसल एक नंबर है जो कि रियल नंबर हो सकता है या कॉम्प्लेक्स नंबर हो सकता है। तो किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का जो आपके पास डिटर्मिनेंट होता है वो एक नंबर होता है, जो कि हम उस मैट्रिक्स के साथ एसोसिएट कर देते हैं। नेक्स्ट हमारे पास मेथड है कि डिटर्मिनेंट जो है उसको कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं। द डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स इज डिनोटेड बाय एनक्लोजिंग इट्स स्क्वायर अरे बिटवीन वर्टिकल बार्स इंस्टेड ऑफ ब्रैकेट्स। वो कहते हैं कि जब आपने डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करना होता है तो जो मैट्रिक्स की स्क्वायर ब्रैकेट्स होते हैं उसको हम हटा देते हैं, उसकी बजाय हम ये वर्टिकल बार्स लगा देते हैं। ठीक है जी। तो अब आपको ये डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करना बताएंगे। मिसाल के तौर पर डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स, ये मैट्रिक्स ए है आपके पास। तो जब आपने इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करना है तो आपने क्या करना है, इसकी जो स्क्वायर ब्रैकेट्स हैं उसको वर्टिकल बार से रिप्लेस करना है पहले स्टेप में। सेकंड स्टेप फिर क्या है, इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा, इसका डिटर्मिनेंट है आपके पास ये जो प्रिंसिपल डायगोनल है इसके एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई कर दें ए डी माइनस का साइन और फिर आप मल्टीप्लाई कर दें बी सी को। ठीक है जी। तो ये आपने 2x2 मैट्रिक्स, ये आपके पास 2x2 मैट्रिक्स है। ये 2x2 मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करने का तरीका है। सबसे पहले आप बार्स के साथ रिप्लेस कर दें ब्रैकेट्स को और फिर आप मल्टीप्लाई कर दें डायगोनल ये के एलिमेंट्स को। ए डी ये पहले लिखने हैं, माइनस बी सी बाद में लिखने हैं। आपने इसको याद रखना है कि पहले आपने इस डायगोनल के एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करना है और फिर इस डायगोनल के एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करना है। ठीक है जी। एक एग्जाम्पल के डिटर्मिनेंट कैसे कैलकुलेट, ये आपके पास एक मैट्रिक्स है, इसका डिटर्मिनेंट कैसे हो कैलकुलेट करेंगे। 2x3 माइनस फार्मूले का 4x-1, ये 1 के साथ 2 3 6 माइनस माइनस प्लस 4 1 4, तो ये आपके पास इसका डिटर्मिनेंट आ गया है 10। ठीक है जी। एक मैट्रिक्स बी है आपके पास, इसका डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करते हैं। इसका कैसे कैलकुलेट करेंगे डिटर्मिनेंट, इसका डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करने के लिए वर्टिकल बार्स लगाएंगे। ठीक है जी। मल्टीप्लाई कर दें 8 1 8 माइनस 2 4 8, इनके एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करना है और फिर इसके एलिमेंट ये 0, तो इसका डिटर्मिनेंट आ गया है 0। तो किसी भी मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट आता है वो एक नंबर होता है, वो रियल नंबर हो सकता है या वो कॉम्प्लेक्स नंबर हो सकता है। ठीक है जी। नेक्स्ट है हमारे पास सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस। कौन से मैट्रिसेस सिंगुलर और कौन से मैट्रिसेस जो हैं आपके पास नॉन सिंगुलर होते हैं।
सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस। अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज सिंगुलर। कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स उस वक्त सिंगुलर होगा इफ़ इट्स डिटर्मिनेंट इज़ ज़ीरो। अगर उसका डिटर्मिनेंट ज़ीरो हो जाता है तो ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जो है आपके पास सिंगुलर कहलाता है। अदरवाइज इट इज़ अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। और अगर उसका डिटर्मिनेंट नॉन ज़ीरो आ जाए तो ऐसा मैट्रिक्स जो है वो आपके पास नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कहलाता है। मिसाल के तौर पर ये जो अभी अभी हमने एग्जांपल सॉल्व की है जिसमें हमारे पास मैट्रिक्स बी ये था, तो हमने इसका डिटर्मिनेंट कैलकुलेट किया था तो वो हमारे पास ज़ीरो आ गया। इसका मतलब है कि जो मैट्रिक्स बी है ये एक सिंगुलर मैट्रिक्स है। फिर हमने पीछे एग्जांपल अभी भी की, मैट्रिक्स ए लिया, इसका डिटर्मिनेंट कैलकुलेट किया जो कि 10 है, नॉन ज़ीरो नंबर है, इसका डिटर्मिनेंट 10 है जो कि नॉन ज़ीरो है। इसका मतलब है जो मैट्रिक्स ए है ये एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। नेक्स्ट है जी हमारे पास एडजॉइंट ऑफ अ 2x2 मैट्रिक्स। 2x2 मैट्रिक्स का जो एडजॉइंट है वो आप कैसे कैलकुलेट करेंगे। ये आपके पास एक 2x2 मैट्रिक्स है ए, 2 रोज और 2 कॉलम, इसलिए इसको 2x2 कहते हैं। ये एक 2x2 मैट्रिक्स है और इसके एडजॉइंट को हम कैसे डिनोट करते हैं, एडजॉइंट ऑफ ए डी जे ए। ये इसके एडजॉइंट को डिनोट करने का सिंबल है। एंड इज़ डिफाइंड एज, और इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं, इसको कैलकुलेट करने का तरीका ये है कि आपके पास जो प्रिंसिपल डायगोनल है ए डी डायगोनल, इसके एलिमेंट्स की जो है आप इनको इंटरचेंज कर देंगे, इनकी पोजीशन ए को डी की जगह पे और डी को ए की जगह पे लिख देंगे। और इन जो आपके पास ये डायगोनल है इसकी पोजीशन तो चेंज नहीं करनी लेकिन साइन चेंज कर देना है आपने इनके एलिमेंट्स का साइन जो है वो चेंज कर देना है। एक एग्जांपल से आपको बताती हूँ कि एडजॉइंट कैसे कैलकुलेट कर। ठीक है जी, फर्ज करें ये आपके पास मैट्रिक्स ए यही ले लेते हैं, 2 - 1 4 और 3। इसका एडजॉइंट कैसे कैलकुलेट करेंगे हम, ए डी जे एडजॉइंट ऑफ ए। ये जो आपके पास डायगोनल है इसके एलिमेंट्स की पोजीशन चेंज कर देंगे, आपस में इंटरचेंज करेंगे, 3 2 की जगह पे 2 3 की जगह पे। और ये जो आपके पास एलिमेंट्स है इनका साइन चेंज कर देना है। इसका साइन माइनस है तो इसका साइन प्लस हो जाएगा, इसका साइन प्लस है तो इसका साइन माइनस हो जाएगा। तो ये हमने ए का एडजॉइंट मैट्रिक्स जो है वो कैलकुलेट कर लिया है। लेट ए बी अ नॉन सिंगुलर इनवर्स ऑफ अ 2x2 मैट्रिक्स। 2x2 मैट्रिक्स का इनवर्स कैसे कैलकुलेट करते हैं, लेट ए बी अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2। इफ़ देयर एग्जिस्ट अ मैट्रिक्स बी, तो किसी भी मैट्रिक्स ए का जो जब आप उसको किसी दूसरे मैट्रिक्स बी के साथ मल्टीप्लाई करते हैं और आपके पास आंसर जो है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाता है, तब हम कहते हैं कि ये दोनों मैट्रिक्स जो हैं एक दूसरे के इनवर्स हैं। ठीक है जी, और इनवर्स कैलकुलेट करने का फार्मूला क्या है ये आपने याद करना है। फॉर आ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ए इनवर्स, उस मैट्रिक्स का इनवर्स किसके इक्वल होता है, 1/डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। लिखा क्या हुआ है, फॉर अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, तो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का आप इनवर्स कैलकुलेट कर सकते हैं, सिंगुलर मैट्रिक्स का इनवर्स आप कैलकुलेट नहीं कर सकते। ठीक है, ये आपने याद रखना है, ये ऑब्जेक्टिव के तौर पे भी आ जाता है कि किस किस्म के मैट्रिक्स का जो है इनवर्स आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, ऐसे मैट्रिक्स जिनका डिटर्मिनेंट नॉन ज़ीरो हो, आप सिर्फ उनका जो है इनवर्स कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स फार्मूला क्या है, ए इनवर्स, किसी मैट्रिक्स का इनवर्स किसके इक्वल है, 1/a इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, 1/डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। ये फार्मूला है इनवर्स का। ओनली नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस हैव इनवर्स, सिर्फ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का आपके पास इनवर्स एग्जिस्ट करता है, यानी कि ऐसे मैट्रिसेस जिनका डिटर्मिनेंट नॉन ज़ीरो हो।
जिनका डिटरमिनेंट आपके पास नॉन ज़ीरो हो। अब हम एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं। एक्सरसाइज नंबर 3.2 क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 2 कर लेते हैं। ये एक मैट्रिक्स दिया गया है, इसका नाम मैंने खुद ही ए रख लिया है, -2 -4 एंड 5। ये मैट्रिक्स ए दिया गया है और आपसे कहा गया कि इसका इन्वर्स कैलकुलेट करें। क्या आपने करना है, आपने इसका इन्वर्स कैलकुलेट करना है। तो इसका इन्वर्स किसके इक्वल होता है, 1/, सबसे पहले आप फार्मूला लिखेंगे 1/a एडजॉइंट ऑफ ए। यानी कि इन्वर्स कैलकुलेट करने के लिए आपको क्या क्या चाहिए, आपको इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट चाहिए और आपको इस मैट्रिक्स का एडजॉइंट चाहिए। तो ये दोनों चीज़ें कैलकुलेट करके हम इस फार्मूला में पुट कर देंगे। एडजॉइंट ऑफ ए का एडजॉइंट कैसे कैलकुलेट करेंगे, इन दोनों नंबर्स की पोजीशन चेंज कर देनी है आपस में और इन दोनों नंबर्स का हमने साइन चेंज कर देना है। 3 का साइन माइनस हो जाएगा और 4 का साइन प्लस हो जाएगा। ठीक है जी। तो ये आपके पास ए का एडजॉइंट कैलकुलेट कर लिया। अब ए का डिटरमिनेंट कैलकुलेट करने के लिए वर्टिकल बार्स लगाएंगे, -2 3 -4 5। पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, -2 क्रॉस 5 -10, माइनस फार्मूले का और -12। ये क्या बन जाएगा, -10 + 12 = 2। तो इसका डिटरमिनेंट आ गया है 2। ये दोनों वैल्यूज़ हम इस फार्मूला में पुट करते हैं। ए का इन्वर्स = 1/, डिटरमिनेंट क्या है 2, 1/, डिटरमिनेंट की जगह पे 2, इसका डिटरमिनेंट 2। और एडजॉइंट वाला मैट्रिक्स कौन सा है, ये 5 -3 4 -2। अब 1/2 ये एक स्केलर है और ये मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसको क्या करेंगे, इस 1/2 को अंदर हर एंटी के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। 1/2 को जब 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 5/2 बन जाएगा। 1/2 को जब 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 3/2। 4 को 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4/2। -2 को 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 / 2। 5/2 -3/2। 4 इसको काट लेंगे, 2 1 = 2, 2 2 = 4 और ये -1। तो ये आपने ए इन्वर्स कैलकुलेट कर लिया। आपने इस मैट्रिक्स का इन्वर्स कैलकुलेट कर लिया। और इन्वर्स की ये प्रॉपर्टी होती है, जब आप उसको मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाता है। ये इन्वर्स की प्रॉपर्टी होती है। ठीक है जी। तो आपने क्वेश्चन नंबर 2 के बाकी पार्ट्स खुद करने हैं। क्वेश्चन नंबर 3, सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। ये जो आपके पास लीनियर इक्वेशंस है, इस सिस्टम को आपने सॉल्व करना है। ये 2 इक्वेशंस दी गई हैं, ये दोनों की दोनों लीनियर हैं। जब एक से ज़्यादा इक्वेशंस को आपने सॉल्व करना हो तो वो सिस्टम कहलाता है। एक से ज़्यादा इक्वेशंस है ना, 2 हैं, तो ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है। इसको सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करने से क्या मुराद है, इसको सॉल्व करने का मतलब ये है फाइंड वैल्यूज़ ऑफ x1 एंड x2। इसको सॉल्व करने से मुराद ये है कि अपने x1 और x2 जो इस इन इक्वेशंस में वेरिएबल्स हैं उनकी वैल्यूज़ कैलकुलेट करनी है। इसको हम कहते हैं कि सिस्टम को सॉल्व करना। ये जो 4 3 3 और ये हैं, ये जो आपके पास वेरिएबल्स का मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं, ये इसके कोफिशिएंट्स कहलाते हैं और ये आपके पास कांस्टेंट्स कहलाते हैं। ठीक है जी। इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है कि आपने इसको सबसे पहले मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करना है। कन्वर्ट
इनटू मैट्रिक्स फॉर्म। इसको सबसे पहले मैट्रिक्स फॉर्म में, स्टेप 1 में आपने इसको मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करना है। कैसे? सबसे पहले कोफिशिएंट्स का मैट्रिक्स बनाना है आपने। जो आपके पास वेरिएबल्स के कोफिशिएंट्स हैं, आपने कोफिशिएंट्स का मैट्रिक्स बनाना है 4 तरतीब के साथ, फिर 3 और इसका कोफिशिएंट क्या है -1। कोफिशिएंट के साथ जो आपके पास सिंबल है वो भी लिखना होगा। फिर आपके पास वेरिएबल्स का मैट्रिक्स x1 और x2 और फिर आपके पास कांस्टेंट्स का मैट्रिक्स। तो ये आपने इस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया है। मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करके फिर आपने इसको कैलकुलेट करना है। इस मैट्रिक्स का नाम, जो कोफिशिएंट्स हैं, इसका नाम मैं ए रख लेती हूँ। ये जो वेरिएबल्स कोफिशिएंट है इसका का मैट्रिक्स है, इसका नाम मैं एक्स रख लेती हूँ। और ये जो कांस्टेंट्स का मैट्रिक्स है इसका नाम मैं बी रख लेती हूँ। ठीक है जी। अब एक्स जो है वो कैलकुलेट करना है। एक्स को कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, इसके साथ जो भी है उसको इधर शिफ्ट कर देंगे। जैसे हम करते थे, अगर हमारे पास 2x = 3 हो और हम x की वैल्यू कैसे निकालते थे, 2 के साथ डिवाइड कर देते थे ना दोनों तरफ, 2/2 3/2 ये काट जाता था, x = 3/2 बन जाता था। इस तरह हम a को इस तरफ शिफ्ट करेंगे तो a जो है इस तरफ शिफ्ट होकर क्या बन जाएगा, a जब आप उठा के इस तरफ लेके जाएंगे तो ये a इन्वर्स हो जाएगा। तो हमने क्या करना है, हमने ये मैट्रिक्स जिसका नाम हमने a रखा है, ये आपके पास मैट्रिक्स a है, ये आपके पास मैट्रिक्स x है और ये आपके पास मैट्रिक्स b है। हमने a इन्वर्स कैलकुलेट करना है और इसमें पुट कर देना है तो हमारे पास x की वैल्यूज़ आ जाएंगी। ठीक है जी। तो हम a इन्वर्स अब कैलकुलेट करने लगे। a किसके इक्वल है, 4 3 3 -1। सबसे पहले हम इसका इन्वर्स किसके इक्वल है, इन्वर्स का फार्मूला क्या है आपके पास, a इन्वर्स = 1/, डिटर्मिनेंट ऑफ a एडजॉइंट ऑफ a। तो डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करेंगे और एडजॉइंट कैलकुलेट करेंगे। एडजॉइंट जो है वो किसके बराबर होगा, इन दोनों नंबर्स की पोजीशन चेंज कर देनी है और इन दोनों का साइन चेंज कर देना है। और डिटर्मिनेंट कैसे कैलकुलेट करना है, वर्टिकल बार्स लगाएं और मल्टीप्लाई कर दें, -4 और -9 विच इज़ इक्वल टू -13। अब a इन्वर्स कैसे आ गया आपके पास, 1/, डिटर्मिनेंट ऑफ a, डिटर्मिनेंट क्या है 1/13 और एडजॉइंट क्या है -1 -3 -3 -4। a इन्वर्स की ये वैल्यू आप इसमें पुट कर दें, पुट इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 में a इन्वर्स और b जो कि कांस्टेंट्स का मैट्रिक्स है वो पुट करते हैं। ठीक है जी। a मैट्रिक्स x = a इन्वर्स ये मैंने वैल्यूज़ पुट कर ली हैं। x = a इन्वर्स b था, ये हमारे पास a इन्वर्स है, ये इतना हमारे पास a इन्वर्स की वैल्यू है और ये हमारे पास b है। अब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास x जो है वो कैलकुलेट हो जाएगा। इसको मैं बाहर एज इट इज़ रहने देती हूँ, इन दोनों मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करने लगी हूँ। -1 × 5 -5 -21। ठीक है जी। ये रो लें और इसका लोग को मल्टीप्लाई करना है, -15 + 4 7 28। ठीक है जी। तो ये क्या बन गया, 1/-13
-26 और ये आपके पास क्या हो गया 13। अब -13 के साथ अंडर डिवाइड करेंगे क्योंकि ये मैट्रिक्स और बाहर एक स्केलर है। स्केलर को कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, -26 ओवर -13, 13 ओवर -13। सिंप्लीफाई करें तो ये क्या बन जाएगा आपके पास 2 और -1। एक पास x की वैल्यूज़ आ गई हैं और x मैट्रिक्स किसके इक्वल था आपके पास x1 और x2। इसका मतलब है x1 x2 मैट्रिक्स इज इक्वल टू, अब जब दो मैट्रिक्स इक्वल होते हैं तो इसका मतलब इनकी कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज भी इक्वल। x1 की वैल्यू आ गई आपके पास 2 और x2 की वैल्यू आपके पास आ गई -1। तो आपने वेरिएबल्स की वैल्यूज़ जो है कैलकुलेट कर ली हैं। तो इसका मतलब है कि आपने इस सिस्टम ऑफ, ये जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है इसको सॉल्व कर लिया। क्योंकि इसको सॉल्व करने से क्या मुराद है कि आपने x1 और x2 की वैल्यूज़ कैलकुलेट करनी है जो कि हमने यहाँ पर कैलकुलेट कर ली हैं। तो आपने इस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को कैलकुलेट कर लिया। ठीक है बेटा, अब बाकी पार्ट्स आपने खुद करने हैं। अब है जी आपके पास क्वेश्चन नंबर 8। सॉल्व द फॉलोइंग मैट्रिक्स इक्वेशन फॉर x। पार्ट 1, 3x - 2a इज इक्वल टू b। a और b मैट्रिक्स जो हैं वो दिए गए हैं और आपने x फाइंड करना है। क्या करना है, फाइंड x कैलकुलेटर करना है। ठीक है जी, देखो बेटा 3x - 2a इज इक्वल टू b। 2a को उठा के इस तरफ ले जाएंगे। जैसे जब आप कोई भी इक्वेशन सॉल्व करते हैं, अगर वो 5x - 3 इज इक्वल टू 4 हो तो 3 को आप उस तरफ ले जाते हैं ना, तो इस तरफ जाके ये क्या हो जाता है प्लस। इस तरह से आप मैट्रिसेस को भी जब उठा के उस तरफ लेके जाएंगे तो उस तरफ जाकर ये प्लस का हो जाएगा। ठीक है जी, अब यहाँ पर b मैट्रिक्स की वैल्यू पुट करेंगे और यहाँ पर a मैट्रिक्स की। आप अपनी बुक से देख सकते हैं तो मैट्रिक्स b किसके इक्वल है 2 - 3 1 5 4 -1 +2 और मैट्रिक्स a किसके इक्वल है, मैट्रिक्स a है आपके पास 2 3 -2 -1 1 और 5। ठीक है जी, 2 - 3 1 5 4 -1 और 2 को आप इस हर एंट्री के साथ 2 को मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो इसका मतलब क्या है, 2 को इसकी हर एंट्री के साथ मल्टीप्लाई कर दें। 2 2 ज़ा 4 2 3 ज़ा 6 -4 -2 2 और 10। अब इन दोनों मैट्रिसेस को आप ऐड कर लें। इनको ऐड कैसे करेंगे, कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज को ऐड कर लेंगे। 2 4 6 -3 + 6 3 -1 + -4 -3 5 -2 3 4 + 2 6 -1 + 10 9। x कैलकुलेट करने का कहा गया है लेकिन ये 3x है। तो क्या करेंगे, आप 3 के साथ दोनों तरफ डिवाइड कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा, x इज इक्वल टू 1/3। 3 उस तरफ जाके डिवीजन में आ जाएगा। 6 3 -3 3 6 9। 3 के साथ हर एंट्री को डिवाइड कर दें तो आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है जी, बाकी दूसरा पार्ट भी इसका इस तरह है। अब आपने नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, 3 के साथ डिवाइड कर देना है और आपका क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो जाएगा।
ये क्वेश्चन नंबर 12 की तरह आपका क्वेश्चन हो गया है। ये मैट्रिक्स है, एक्स है और ये मैट्रिक्स और एक्स कैलकुलेट करना है, बिल्कुल इस जैसा। मैट्रिक्स है, ए है और ये है और बिल्कुल ऐसा क्वेश्चन है, बाकी आपने खुद सॉल्व कर लेना है। ठीक है जी। तो ये आपकी एक्सरसाइज नंबर 3.2 जो है वो कंप्लीट हो गई है। तो जब भी कोई एक्सरसाइज आपके पास कंप्लीट हो जाए करे ना, तो आपने इसको सारा सॉल्व करके अपने रजिस्टर पर उसकी पिक्स बना के PDF कन्वर्ट करके आपने मुझे सेंड करनी मैंने आपका काम चेक किया करना है। तो ये आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है।